नमस्कार, मैं शालिनी वर्मा आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। क्या आप भी लगातार अफर्मेशन बोल रहे हैं, चैंट कर रहे हैं, लेकिन आपको उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहा? बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है। 100% लोग जो अफर्मेशन शुरू करते हैं, 50% लोगों की शिकायत ये होती है कि अफर्मेशन हम लगातार कर रहे हैं पर हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है तो आज हम इसी प्रॉब्लम पे बात करने वाले हैं। क्या कारण है? कुछ छोटे छोटे 2-3 कारण ऐसे मैं आपको बताऊंगी जिसकी वजह से आपका अफर्मेशन आपको रिजल्ट नहीं देता। बहुत कोशिश करने के बाद भी, चैंट करने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो हम शुरुआत करते हैं पहले कारण से। पहला रीजन जिसकी वजह से अफर्मेशन काम नहीं करती वो ये कि अफर्मेशन तो आपने बहुत मन से बनाई है, लेकिन आपके रियल इमोशंस अभी उसके साथ नहीं जुड़े हुए। मान लीजिए आपने नौकरी के लिए अफर्मेशन बना ली है, पर आपको अभी खुद ही अपने आप पे यकीन नहीं है कि ऐसा होगा या नहीं होगा। आपने अफर्मेशन बनाई और आप तोते की तरह उसे बोल रहे हैं, लेकिन उसे महसूस तो आप कर ही नहीं रहे। यानी कि जिस भी कारण से आपकी अफर्मेशन बनी है, उस फीलिंग को आपको फील करना है। अगर अफर्मेशन से रिजल्ट चाहिए तो पहली चीज तो अफर्मेशन पे 100% आपको पूरा विश्वास होना चाहिए, और दूसरा आपको पूरा यकीन उस पे करके चलना है कि अफर्मेशन ऐसा हो रहा है। जो अफर्मेशन आप बोल रहे हैं वो अफर्मेशन आपके लिए काम कर रही है। अगर आपने शादी के लिए बोला है तो आप शादी को देखिए, एंजॉय करिए। जो भी अफर्मेशन आप बोल रहे हैं वो काम हो रहा है। इस चीज को रियल लाइफ में फील करने की कोशिश करिए। बिना फीलिंग के अफर्मेशन केवल वर्ड्स हैं, और केवल वर्ड्स से कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। 5x55 टेक्निक भी फेल हो जाती है, क्योंकि वो टेक्निक भी क्या है, सेम तो यही है। आप अपने माइंड को ही प्रोग्राम नहीं कर पा रहे, आप उस चीज को महसूस नहीं कर पा रहे, आपको कभी भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो पहला कारण जो आपको दूर करना है वो ये कि अफर्मेशन को केवल आपको बोलते नहीं जाना, उसको फील करना है, उसको रियल लाइफ में महसूस करना है, वर्ड्स को फील करना है, पहली चीज। दूसरा जो कारण होता है अफर्मेशन फेल होने का वो ये होता है कि आप अपना करंट सिनेरियो में बहुत ज्यादा जकड़े हुए हैं। यानी हम ये तो बिल्कुल पूरी तरह सही है कि अफर्मेशन हम तभी बोलते हैं जब हम किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में होते हैं, तभी हम अफर्मेशन बोलते हैं। लेकिन आप इतने हद तक जकड़े हुए हैं कि जब आप अफर्मेशन बोलना भी शुरू करते हैं तब भी आपके मन में थॉट वही आते हैं कि पता नहीं, ऐसा तो हो नहीं रहा, होगा तो है नहीं, बोल तो रहा हूं मैं, पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। यानी आप खुद ही इनर रेजिस्टेंस अपने लिए पैदा कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि आप कार खरीद लेंगे, लेकिन इनर रेजिस्टेंस तो वहीं से आप उसी में आप भी सोच रहे हैं कहां से पैसा आएगा। तो यानी रेजिस्टेंस पैदा हो गई, आपकी अफर्मेशन कभी काम नहीं करेगी। किसी व्यक्ति से आप शादी करना चाहते हैं, पर्टिकुलर व्यक्ति से लव मैरिज करना चाहते हैं, लगातार अफर्मेशन बोल रहे हैं, लेकिन दिमाग में साथ में ये भी थॉट बहुत ज्यादा हावी है कि कैसे होगी, क्या होगा, कोई तो तैयार नहीं है। तो जब ये वाले भी थॉट्स साथ में पैरेलल चल रहे हैं किसी भी सिचुएशन के लिए, चाहे आप पैसों की बात करें या लाइफ की कोई भी सिचुएशन हो, बीमारी भी, अगर आप बीमारी के लिए भी आप अफर्मेशन कर रहे हैं, तब भी अगर आपने ये सोचा कि बोल तो रहा हूं, पता नहीं होगा कि नहीं, ये बीमारी इतना आसानी से तो ठीक नहीं होगी, तो मतलब वही आपने अपने लिए रेजिस्टेंस पैदा कर दिया। यानी वो अफर्मेशन कभी पूरी नहीं होगी। चाहे आप 6 महीने भी उसको बोलते जाएं, एंड में आप बोलेंगे अरे सब बेकार होता है, कुछ नहीं होता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कुछ नहीं है, किसी भी चीज से कुछ नहीं होता, स्विच वर्ड से भी कुछ नहीं होता। लेकिन रीजन ये है कि आप खुद ही अपने लिए रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं, जिससे वो पूरा ही नहीं होगा। तो ये हो गए 2 कारण। तीसरा कारण हम बात करते हैं तो ये कि आपने अपने लिए जो अफर्मेशन बनाई है वो रियलिस्टिक नहीं है। रियलिस्टिक यानी आज अगर आप 10,000 की नौकरी कर रहे हैं और आपने सीधे अफर्मेशन बना दी कि मुझे 1 लाख की नौकरी मिल चुकी है, या 6 महीने के अंदर मुझे 1 लाख की नौकरी मिल चुकी है, कभी भी पूरी नहीं होगी। क्योंकि आपके अंतर मन को भी, दिमाग को, सबको पता है कि इतनी जल्दी 10,000 से आप 1 लाख पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपने जो भी अफर्मेशन अपने लिए बनाई है उसको आपने कल्पनाओं पे आधारित बना ली है, इच्छाओं पे आधारित बना ली है, लेकिन
रियल लाइफ से उसका कोई लेना देना नहीं, कोई मैच नहीं। आप 10,000 की नौकरी करते हैं तो सीधे 1 लाख तो आपको कहीं भी काम नहीं मिलेगा। 10,000 की नौकरी के बाद अगर आप 25,000 की नौकरी के लिए बनाते हैं कि इतने समय में मैं 25,000 की नौकरी मुझे मिल जाएगी, तो होपफुली वो मिलेगी आपको, क्योंकि वो रियलिस्टिक है। आप थोड़ा प्रयास करेंगे, आप दूसरी नौकरी में जाएंगे तो आपको उतना बढ़ के सैलरी मिल सकती है। तो जब भी अफर्मेशन बनाए, ध्यान इस बात का रखें कि अफर्मेशन रियलिस्टिक होनी चाहिए। कोई व्यक्ति मैरिड है, आप अफर्मेशन कर रहे हैं कि आपकी शादी उससे हो जाए, कभी नहीं हो सकती, क्योंकि वो होनी ही नहीं है। तो ऐसे वाले अफर्मेशंस हमेशा फेल हो जाते हैं। अफर्मेशन हमेशा ऐसा ही होना चाहिए जो प्रैक्टिकल लाइफ में भी पॉसिबल हो। आप इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर कम से कम उसके पूरा होने की उम्मीद तो होनी चाहिए, तभी आप उसको पूरा कर सकते हैं। तो ये 3 चीजें ऐसी हो गई जो आपको बहुत ध्यान रखनी है। चौथी चीज, आप अफर्मेशन को अस्त व्यस्त तरह से बोल रहे हैं। जैसे कि जब याद आ गया 4 बार बोल लिया, फिर 5 बार भूल गए, फिर कुछ खाते खाते याद आ गया तो फिर 6, 7, 8 बार बोल लिया, 10 बार बोल दिया, घूमते घूमते बोल लिया। ऐसा नहीं होता। अफर्मेशन जब आप बोलना शुरू करें तो उसका एक निश्चित, पूरे दिन भी आप बोल सकते हैं, पर एक निश्चित समय पे जरूर बोलिए। निश्चित समय आप खुद चुन लीजिए, एक ऐसा समय जबकि आप पूरी तरह से उसको महसूस कर पा रहे हो, आपका दिमाग उसी पर हो केवल। ऐसा नहीं कि बोलते चलते चलते बोल रहे हैं, चलते चलते बोलेंगे उसका भी वो एडिशनल है, पर दिमाग को मैसेज देने के लिए आपको बैठकर भी बोलना जरूरी है, सोने से पहले भी बोलना जरूरी है, उठने के बाद भी बोलना जरूरी है, क्योंकि उस समय और ज्यादा थॉट्स दिमाग में नहीं होते। सोते सोते पूरा उसी पे कंसंट्रेट करिए और लगातार बोलिए। सुबह उठते ही आंख बंद करके लगातार बोलिए, तब आपको वो एक निश्चित पैटर्न होता है बोलने का। एडिशनल दिन में जब समय मिल रहा है वो भी बोलते जाइए आप, पर 1-2 समय तो निश्चित करिए। जब आपको बोलना जरूरी है उस समय आप जरूर बोलेंगे, तब जाके अफर्मेशंस पूरी होती हैं, हमको अफर्मेशंस से रिजल्ट मिलता है। तो साथियों, ये हुई हैं 4 चीजें जो आपकी अफर्मेशंस को पूरा नहीं होने देती। अगली चीज, जिस भी अफर्मेशन को आप बोल रहे हैं उसके रिजल्ट को पाने के लिए आप खुद भी पूरी तरह तैयार नहीं हैं। जैसे कि आप कहीं चाह रहे हैं कि मेरा ट्रांसफर हो जाए उस जगह पे, लेकिन मन में आपके भी द्वंद्व चल रहा है कि अगर हो गया तो प्रॉब्लम्स तो आएगी, भले ही सैलरी बढ़ जाएगी लेकिन प्रॉब्लम तो आएगी, फैमिली दूर हो जाएगी, वो शहर भी दूर है, सिटी भी छोटी है। तो इस तरह से मतलब आपका अंतर्मन ही पूरी तरह तैयार नहीं है जिस अफर्मेशन के रिजल्ट को एक्सेप्ट करने के लिए। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अफर्मेशन से आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अफर्मेशन ऐसी बनाएं जो रियलिस्टिक हो। अफर्मेशन से आप क्या चाहते हैं वो पूरी तरह दृढ़ निश्चय हो, आपका फिक्स होना चाहिए कि ये तो ये, मतलब कुछ और नहीं। अगर आपने सोच लिया कि मुझे इस शहर में ट्रांसफर चाहिए तो फिर ट्रांसफर चाहिए, ये नहीं सोचना कि और क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, ये सब नहीं, ये सब रेजिस्टेंस होता है। तो ऐसे ही बहुत सारे रेजिस्टेंस आप खुद ही अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे होते हैं अफर्मेशंस के साथ में। तो साथियों, ये हैं कुछ छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे टिप्स जो कि अफर्मेशंस के समय आपको याद रखनी है। ये चीजें आपकी अफर्मेशन को पूरा नहीं होने देती और फिर आपको लगता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरी तरह बेकार है, कुछ नहीं होता उसमें। एक्चुअली में हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ नहीं पाए, पूरी तरह से अपना नहीं पाए। जो ये पॉइंट्स मैंने बताए हैं, इन पॉइंट्स पे ध्यान रखिए, उसके बाद अफर्मेशन करिए, आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो साथियों, आज हुई अफर्मेशन की बात। कुछ और जानना चाहें तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।